हेलो, क्या? अपनी बकवास बंद करो और दोबारा फोन मत करना यहाँ पे। दिमाग खराब हो गया है सबका। अर्पिता पे कोई इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है? अरे वो तो वहां पे अपनी ज्वेलरी की बुकिंग कराने गई थी, अपना अवार्ड एक्सेप्ट करने गई थी। उसे बिजी देखकर उसके बैग में किसी ने ये सब डाल दिया होगा। हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन ये किया किसने? तुझे कोई शक है? उस घटिया पुरोहित फैमिली के अलावा ये घटिया हरकत कौन कर सकता है? उनसे तो मैं इतनी नफरत करता हूँ, उनका तो नामो निशान मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उन लोगों को। लेकिन बर्बाद तो मैं हो चुकी हूँ ना अक्षत, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मेरा काम ही मेरी पूजा था, सारी उम्मीदें जुड़ी थी ज्वेलरी डिजाइनिंग के साथ, वही मेरी पहचान थी अक्षत। लेकिन इन पुरोहित ने उस पर भी कीचड़ उछाल दिया और अब मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही। क्या हूँ मैं, कौन हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो समझना समझाना था समझ चुके हम लोग। अब तो किसी और को शराफत के वसूल समझाने का वक्त आ गया है। आप लोग यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हो और ये देखिए क्या छपा है। अर्पिता खंडेलवाल पर चोरी का इल्जाम डिजाइनर एसोसिएशन से बैन हो गई। पुरोहित ने दिया खंडेलवाल को एक और झटका। यहाँ ये सब बकवास होती रही और मुझे किसी ने इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। एक तो शादी तोड़कर पहले ही इतना बड़ा झटका दे चुके हैं और फिर एक घटिया हरकत करके बार बार परेशान कर रहे हैं हमें। एक्चुअली भाई वो चिकी तू चुप कर। देख हमारी माँ की हालत। ये सिर्फ उन पुरोहित परिवार की वजह से हुई है। और अब भाभी कैसे टूट गई। लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। कायर हमारी घर की औरतों को निशाना बना रहे हैं। पहले तू, फिर माँ और अब भाभी को बदनाम कर रहे हैं। बस बहुत हो गया। अब वो भाषा बोलूंगा जो उनकी समझ में आएगी। एक का मुंह ना तोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी अब्बास खंडेलवाल नहीं है। भाई प्लीज। अब्बास, पूरा का पूरा फ्रंट पेज भरा इस खबर से। मेरी समझ में नहीं आ रहा अंजलि, तुम आखिर गई क्यों वहां पर? खासकर जब तुम्हें पता था कि वो अर्पिता होगी वहां पर। एक खंडेलवाल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। जब भी हम इन लोगों से मिलते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब खामखा बेमतलब इन प्रेस वालों ने इस झमेले में उलझा दिया है। हेलो राज, बहुत बोला तूने और तेरे परिवार ने और बहुत सुना हमने, पर अब बर्दाश्त की हद हो गई है। सारी लिमिट पार कर दी है तुम लोगों ने। अब देखना मैं क्या करता हूँ। तुम पुरोहित को मजा नहीं चखाया ना तो मेरा नाम भी अब्बास खंडेलवाल नहीं है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। बस यही वार्निंग देने के लिए फोन किया मैंने तुझे। अब्बास, ये धमकी किसी और को देना हम पर इसका कोई असर नहीं होगा, समझे तुम? अरे होंगे तुम्हारे बड़े ही पॉलिटिकल कनेक्शन, लेकिन मुझ पे रौब मत झाड़ना। मेरे होते हुए मेरे परिवार को हाथ तो लगा दिखा दूं। ए चुप कर तू। किससे बात कर रहा है? कड़ी केटरर, 2 पैसे के रसोइये, घर जमाई, तू मुझे बताएगा क्या करना है? तू समझाएगा मुझे? अब्बास खंडेलवाल को? तू देख तेरी मैं क्या हालत करता हूँ। तुझे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तेरी क्या हालत करता हूँ। कहीं मिला ना तो सबसे पहले तेरा मुंह तोड़ूंगा। अरे वो लड़की, तू अपनी खैर बना, अपनी। मर्द का बच्चा हूँ, तेरे जैसे हवाई बातें नहीं करता मैं। कितने भक्का लड़का और मुझे धमका रहा है। अरे रब से दुआ कर कि मेरा सामना तुझसे ना हो, वरना ऐसी धुलाई करूंगा कि सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। बड़ा आया लीडर बनने। अबे